ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। हमारा ग्रंथ चल रहा है मणि रत्नमाला, जो आलू वाले बाबा का दिव्य ग्रंथ है। वेदांत केसरी कार्यालय से निकला हुआ है और इसमें श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंत्रों पर आलू वाले बाबा की व्याख्या है, जो बहुत ही सुंदर है और दृष्टांतों के साथ इसमें और खूबसूरती आ जाती है और साधक को समझने में बहुत सहायता मिलती है। तो कल बात चल रही थी कि सब दुखों की जड़ क्या है? आशा। चाहे अमीर हो चाहे फकीर, आशा सबको होती है, इसलिए सब दुखी होते हैं। करोड़ों में कोई एक ही पुण्यवान ऐसा होता है जो आशा रहित होता है। आशा रहित है जो, वह ही सुखी है, महासुखी है। अब एक दृष्टांत दे रहे हैं। पिंगला वैश्या आशा त्याग करके ही सुखी हुई थी। उसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व में विदेह राजा जनक के नगर में पिंगला नामक एक वैश्या रहती थी। एक दिन वह किसी नगर निवासी को अपने शयन गृह में लाने के लिए सुंदर श्रृंगार करके सायंकाल को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। धन के लालच से वह जिस किसी मनुष्य को मार्ग में आता देखती, उसी को अपने यहाँ आकर धन देने वाला समझती थी, और जब मनुष्य चला जाता तब निराश होकर विचारती थी कि कोई विशेष धन देने वाला धनाढ्य पुरुष मेरे पास आता होगा। इस प्रकार आशा करती हुई वह बहुत रात तक न सोई, किंतु द्वार के सहारे वहां ही खड़ी रही। जब कोई आता देखती तो आशा करती, और जब वह चला जाता तब निराश हो दुखी हो जाती थी और भीतर चली जाती। फिर आशा बाहर खींच लाती थी। इसी प्रकार आधी रात बीत गई, कोई भी नहीं आया। धन की आशा से खड़े खड़े उसका मुख सूखने लगा और चित्त में बहुत ही दुख होने लगा। ऐसी अवस्था में उसे कुछ विचार उत्पन्न हुआ। ओहो, मुझे कुछ भी विवेक नहीं है। मेरा चित्त क्षण भर भी मेरे वश में नहीं रहता। मैं बड़ी ही बेसमझ हूं। तुच्छ मनुष्य की कामना करती हूं। अपने हृदय के भीतर रहने वाले सर्वदा समीप नित्य रति और धन देने वाले आत्मा स्वरूप परम पुरुष को छोड़कर जो कामना पूर्ण करने में असमर्थ है, दुख, शोक, भय, चिंता और मोह आदि का देने वाला है, ऐसे तुच्छ पुरुष का भजन करती हूँ। मुझे दुराशा ने मोहित कर रखा है। इस प्रकार वैराग्य और विवेक उत्पन्न होने से अब मैं आत्मा के सिवाय अन्य का भजन न करूंगी। ऐसा निश्चय कर परम शांति को वह प्राप्त हुई और अपनी सैया पर जाकर सुख से सो गई। निराशा अमृत के समान सुख देने वाली है। अमृत संजीवनी बूटी है। मरण दुख है,
दुख रहित स्थिति अमृत है। आशा विष समान है और निराशा अमृत के समान है। आशा में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। आशा रहित जो निराशावान है उसे कोई दुख नहीं होता। कहा भी है, आशा को मेरे निराशा का जीवे। आशा को मेरे निराशा का जीवे। जीव भाव आशा है और ब्रह्म स्वरूप निराशा है। बहुत बढ़िया। वस्तु भोग के प्राप्त करने की इच्छा अर्थात कामना आशा है और प्राप्त होते हुए भी विशेष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है। आशा और तृष्णा दोनों माँ बेटी हैं। आशा से तृष्णा उत्पत्ति होती है। मुमुक्षुओं को प्रपंच भाव की आशा और तृष्णा दोनों ही त्यागने योग्य हैं। उनके बदले आत्म प्राप्ति बोध की आशा करनी चाहिए। आत्मबोध में तृष्णा की आवश्यकता नहीं है। बोध कुछ मिला हो और कुछ वृद्धि करना हो, ऐसा नहीं है। तृष्णा अप्राप्त विशेष पदार्थ भोग में होती है। स्वबोध में तृष्णा की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक में तो स्वबोध में आशा की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु वह आशा प्रपंच का बोध, अंतःकरण की शुद्धि और अज्ञान की निवृत्ति करने वाली होने से मुमुक्षुओं को मुमुक्षु देशों में कर्तव्य है। संपूर्ण पदार्थों को संपूर्ण भाव से सूक्ष्म संस्कार रहित जो निराशा है वह स्वबोध के पश्चात ही होती है और वह ही अमृत स्वरूप परम पद मोक्ष है। ओम शांति शांति शांति।